अब गंगा के उस पार जाना क्या करें। तो प्यारे जब भगवान की तरफ आप बढ़ोगे ना तो भगवान तुम्हारे लिए आ जाता है। जब तुम्हें कहते नहीं है जिसकी लगन सच्ची परमात्मा से लग जाए प्यारे परमात्मा उसके पास आ जाता है, कहते नहीं है। हे प्रभु जीवन की इस लगन को कभी तोड़ना नहीं। सुदामा जी भी यही कहते हैं, प्रभु तुमसे लगन लगा बैठे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। प्रभु बार बार यही कहते हैं कि लागी प्रभु तुमसे लगन लग गई है और ऐसी लागी लगन मेरी तोड़ना नहीं जीवन में। और जब लगन नहीं तोड़ोगे ये नदियां भी मिले तो पार भी आप करोगे, क्योंकि गहरी नदिया की खेवैया अगर आप बन जाओगे, इस भव सागर की नैया में खेवैया अगर मेरा कन्हैया बन जाए ना तो प्यारे नौका हमारी पतवार जो है इस पार से उस पार चली जाए। लागी लगन मत तोड़ना, जय हो हरि जी प्यार लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत
परमात्मा से लगन न टूटे, ऐसी प्रभु की प्रवक्ता जब प्राप्त हो जाए ना, कन्हैया की ऐसी कृपा प्यारे प्राप्त हो जाए ना, तो जीवन धन्य हो जाए। बोलो राधे। आज सुदामा जी चल दिए, और जब सुदामा जी चल दिए ना, तो जर्जन जीर्ण जीर्ण अवस्था है। कन्हैया पतवार लेकर के आ गए हैं प्यारे, जिसकी पतवार जगत पिता जगदीश्वर खींचने वाले हों, तो उस पार से उस पार जाने में प्यारे से क्या देर लगेगी, ये बताओ ना। जिसकी श्री राधे, जिसकी नौका को प्यारे चलाने वाला मेरा कन्हैया आ जाए ना, जिसकी नाव को परमात्मा चला देना प्यारे, उसका क्या कहना, उसके भाव की सराहना क्या कहना। धन्य है सुदामा तेरे भाग्य, धन्य है तेरा ये जीवन, जिसको इस पार से उस पार लगाने के लिए स्वयं द्वारका से द्वारकाधीश आ गए। बोलो राधे। रास्ते में गए, कन्हैया कहते हैं क्या करें प्यारे भैया, आप उस पार से उस पार कैसे जाओगे? बोले हमें उस पार जाना है, पैसा लगेगा क्या? भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, कैसे? बोले मेरे पास तो सिर्फ मेरे भगवान का भजन है। और प्यारे जिसके पास गोविंद का भजन होना, जिसके पास श्याम सुंदर प्रभु का भजन हो, प्यारे उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा। बोलो राधे। जरा जोर से बोलो राधे। अरे प्यारे सुदामा जी घर छोड़कर भगवान के पास जा रहे हैं, तुम उनके लिए राधे राधे नहीं बोल सकते हो? जरा जोर से बोलो राधे। बलिहारी। अरे आज जीवन धन्य हो गया, आज जीवन सार्थक हो गया। किसका? सुदामा जी का, क्योंकि पतवार को उस पार लगाने के लिए हमारे कन्हैया खड़े हैं। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धन नहीं दे सकता, तो बोले मेरे पास तो भगवान का भजन है, मैं तो भजन दे सकता हूँ। तो प्यारे भजन ही दे देना, मैं उसी को किराया समझ लूं। प्यारे आज किराया समझ करके सुदामा जी इस पार से उस पार हुए। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम घर जा रहे हैं। श्री राधे। अरे मैया जरा शोर मत मचाओ। प्यारे शोर मत मचाओ, जरा शांति से बैठो। बड़े भाव की कथा है, बड़े भावातुर होकर के इसको श्रवण करो। प्यारे द्रवीभूत होकर के आज आनंद हो गए। कन्हैया की कथा में बड़ा मन लगा करके बड़े प्यार से प्यारे यहाँ प्रभु चरणों में मन को लगाओ। आज गोविंद की कैसी अनुकंपा हुई, आज श्याम सुंदर की कैसी कृपा हुई प्यारे, क्या कहें, क्या वर्णन करें। पहुंचे गंगा के कुलंग पर सो गए सुदामा जी। जब भोर हुआ, भंसारा हुआ, तो प्यारे सुदामा जी घंट घड़ियाल की आवाज उनके कानों में जा रही है। घंटा बाज रहा है, घड़ियाल बाज रही है। घंट घड़ियाल, हाँ क्यों? क्योंकि सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गए। आहा प्यारे, द्वारका पहुंच गए सुदामा जी। और सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे तो जागा, अरे भैया मैं कौन सी नगरी, द्वारका में हूं, मैं तो यमुना गंगा के किनारे सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? प्यारे भगवान कहते हैं मेरी कदम तो मेरी ओर 10 कदम बढ़, मैं तेरी कदम 100 कदम दौड़ पड़ूंगा। तो एक बार मेरे लिए 1 रुपए खर्च कर, तेरे लिए कुबेर के भंडारे खोल दूंगा। प्यारे ये परमात्मा की कृपा है। आज दीनहीन सुदामा के ऊपर कन्हैया ने कृपा करती। आज श्याम सुंदर ने बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में आज कृपा कर दी। सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गए प्यारे। और द्वारका पहुंच करके क्या हाल हुआ, क्या कहें। ओहो, सुदामा जी द्वारका में पहुंचे। द्वारका में आज सुदामा जी पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी सज्जन से, भैया ये बताओ ये कन्हैया का घर कहाँ है, कृष्ण का घर कहाँ है, कनुआ का घर कहाँ है, मेरे गोविंद का घर कहाँ है, कृष्णा का घर कहाँ है? बोले किस कृष्णा की पूछ रहे हो? कन्हैया बैलगाड़ी वाला ना?
हम यहाँ के जो राजा कन्हैया उनके, अरे भैया उनको कन्हैया नहीं कहते तो उनको क्या कहते हैं? बोले अनंत संकल्प छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्व विध्वंस श्री श्री महाराजाधि महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार। बोले भैया तुम्हारे लिए तो एक बड़ा नाम स्वीकार है, तुम लो इतना बड़ा नाम, हम इतना बड़ा नाम ना ले पावे। हमारे तो कन्हैया और कनुआ, क्योंकि बचपन में ही कन्हैया को क्या कहते थे? कानू। प्यार से मैया जब कानू कहती थी ना तो बड़ा अच्छा लगता था। और प्यार का नाम जीवन में मिटता नहीं है। हाँ, इतनी बात याद रखना, जो बचपन में माताएं बहनें, आदमी का भले कोई नाम हो और कहीं प्यार से कोई नाम निकल जाए तो भले वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी बन जाए और गांव में पहुंचेगा तो उसे उसी नाम से संबोधित किया जाएगा जो बचपन से उसका नाम लिया जा रहा। बोलो राधे, लिया जाएगा कि नहीं? ऐसे ही सुदामा जी का, बोले हम तो बचपन से कन्हैया, भले ही वो द्वारका के राजा बन गए, हमारे तो बचपन के सखा है। अब व्यक्ति 3 जगह तो वैसे ही फैल है, पत्नी के पास, मित्र के पास, पड़ोसी के पास। कलेक्टर बन जाना साहब, कलेक्टर भी बन जाना, पत्नी के यहाँ तुम कलेक्टर गिरी नहीं चलेगी। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर प्रसंग हमने एक दिन और भी सुनाया था। हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते हैं, बोले एक सज्जन थे, आर्मी में थे, तो आर्मी में नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए, सो राजनीति का शौक लग गया, राजनीति करने लगे। अब राजनीति में क्या हुआ कि हर मंच पे बोलते, बोले हम शेर हैं, दबते नहीं। अब जैसे हमारे साथ योगेश भैया रहते तो हमसे बात पे हाथ प्रयास करते रहते, ऐसे उन्होंने हाथ प्रयास में एक मित्र थे, उन्होंने कह दिया काय साहब जो बताओ आप शेर हो? बोले बिल्कुल शेर। बोले फिर घरे का हो जाता मैं? सो बोले देखो भैया, हम शेर बाहर है और शेर हम घर में भी हैं, लेकिन अंतर है। बोले क्या? बोले हम बाहर शेर हैं तो स्वतंत्र हैं और घर में जाओ तो दुर्गा जी सवार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो व्यक्ति कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। दूसरी बात, मित्र के यहाँ आप कोई भी बन जाओ, अरे साहब हमारे लंगोटिया यार हैं, हम जाना तो बचपन में क्या क्या इन्होंने किया है। दोस्त कैसा भी हो, सगा प्रेमी हो, अगर आप साथ सहपाठी हो, आपका पढ़ने वाला साथ का मित्र हो, आप भले कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, वो क्या कहेगा? हम जानते हैं, हमारे मित्र हैं, हम बचपन से जान रहे हैं। बोलो राधे। और सुनो महाराज, पड़ोसी आपके देखो बड़े पदाधिकारी हो, पड़ोसी के हमारे पड़ोसी हम जाना, बिन के घरे रोज कल है मचौरत, कितने के बड़े अच्छे बन रहे हम जाना, तो ये पड़ोसी के आगे व्यक्ति 3 जगह तो बिल्कुल फैले। बोलो राधे राधे। और चौथी बात जब आती है संतान की, तो आप कितने को तारीफ करो। संतान के आगे बच्चा अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाता, बोले क्या हमारे पिताजी हम जाना यार, तुम बड़े खा में खा लगे तो आप तारीफ कर, तो बच्चों के आगे बोलो राधे। तो भाव की बात है, अद्भुत भाव किया। आज सुदामा जी बोले हम तो कन्हैया को कानू कह करके बुलाते, बच्चा तुम तो उनका घर बता दो, घर बोले हाँ, उनका ठिकाना बता दो कहाँ रहते हैं। तो बोले यहाँ से जो सबसे ऊंचा भवन दिखाई दे। तुम घर की बात कर रहे हो? उनका तो राजमहल है, राजमहल की बात करो, राजमहल है। बोले चल दिए प्यारे, कहाँ? आगे से जाकर के जो सबसे विशाल तुमको भवन दिखाई दे वही श्याम सुंदर का भवन है। पहुंचे धीरे धीरे जर्जर अवस्था में, दरवाजे पे पहुंचे सो पहरेदार लगे साहब, कहाँ जा रहे? बोले कन्हैया से मिलवे जा रहे। बोले क्या लेना है? धन लेना है, सोना लेना, चांदी लेना, सब कुछ यहीं रखा है, ले लो महाराज, अभी महाराज का विश्राम का समय है। बोले ना भैया ना, हमें धन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें कन्हैया से ही मिलना है। कन्हैया से नहीं मिल सकते, क्यों? अभी भगवान का विश्राम का समय हुआ है, द्वारकाधीश अभी भोजन प्रसादी पाके शयन करने जा रहे हैं। भैया हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारी खबर तक पहुंचा दो, अगर हमारा संदेशा सुन करके अगर कन्हैया हमसे मिलने से मना कर दे तो हम लौट जावे। क्या संदेशा है? कहता कि देखो तुम्हारे साड़ू भाई आए, सबसे गहरा रिश्ता है। बोले साड़ू भाई का? बोले कैसे साड़ू कैसे? देख करके ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को देखा, तुम साड़ू भगवान के हो ही नहीं सकते, क्यों? बोले कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ तुम? बोले भैया यही तो बात है, इसीलिए तो गहरा रिश्ता है। बोले क्यों? बोले संपत्ति विपत्ति दो बहनें, संपत्ति और विपत्ति दो बहनें, संपत्ति भी आई तुम्हारे जगदीश को और विपत्ति भी आई सुदामा जी को। बोलो राधे। संपत्ति भी आई
तुम्हारे जगदीश को और विपत्ति में आई हमें। तो भैया ये दो बहनें जा रिश्ते से हम सारू भाई हो गए। बोलो राधे राधे। प्यारे और भी बात है, कई बातें हैं। तो कितनी बार उन्होंने कहा, द्वारपाल कहते हैं ए सुदामा कहां जा रहे हो? तो क्या कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, तैयार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। क्या कहते हैं अदूर भाव में, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि तुमसे सुधा गति ला गया है।